बज रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4। सब लोग उठ चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। हस्बैंड जी तो जा भी चुके हैं क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, क्योंकि नदी पे काफ़ी भीड़ हो जाती है तो सूप वगैरह रखने की जगह नहीं रहती, तो पहले ही जा चुके हैं। और फिर हम लोग अब जाने वाले हैं, तैयार हो रहे हैं सब कोई। तो बस फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो सबके कपड़े आप अच्छा, तुम कितना टाइम हो रहा है? इतना सुबह कभी नहाया है? ठंडा लगा? गर्म पानी का ज्यादा ठंडा नहीं किया। गुड मॉर्निंग, आदि हो रहा है 4। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सुबह का अर्घ, छठ का जो जिस दिन सुबह का अर्घ था उस दिन का व्लॉग है। तो सुबह का अभी बज रहा है 4:15। तो वही मैं इससे पूछ रही थी, तो ये इसको मैंने नहला दिया था तो बस आ गया था, कपड़े वगैरह पहन रहा था। हस्बैंड 3:30 बजे ही निकल चुके थे घाट के लिए, नदी के लिए जो बोलते हैं, वहाँ पे जगह रोकनी होती है। हम लोग तो 5 बजे तक गए हैं, तो ये फाइनली हम लोग भी रेडी हो गए हैं, बस निकल पड़े हैं नदी जाने के लिए। पीछे पीछे भाभी, आगे मैं और ये मेरा बेटा और बाकी दोनों बच्चे, मतलब भाभी का जो बेटा है वो और मेरा बड़ा वाला बेटा अभिनव, वो लोग जा चुके हैं अपने पापा के साथ में। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पे। और बस ये देखिए यहाँ से चकाचौंध शुरू हो गई है और काफ़ी सुना ऐसे रहता है, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। तो हम लोग थोड़ा पहले ही निकल गए थे घर से, ताकि वहाँ पे, क्योंकि शाम वाले अर्घ वाले दिन आपने देखा था लास्ट वाले ब्लॉग में कि कितनी ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। अर्घ वगैरह स्टार्ट हो गया था, लास्ट में हम लोग पहुँचे थे। तो इसलिए हम लोग सुबह को, होता है ना जब कभी भी आदमी को किसी चीज़ में देर हो जाती है, तो बस उसके बाद जब दोबारा से जाना होता है कहीं पे, तो हम लोग को डबल हड़बड़ हो जाती है वही चीज़ की। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे थे, सॉरी। और ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। हल्की हल्की ठंड सी भी हो गई है। इस मौसम में तो खैर ठंड हो ही जाती थी, इस बार तो मैं कहूँगी कि कम ही है, क्योंकि हर बार लगता था जैसे स्वेटर वगैरह पहन लो, शॉल ले लो, लेकिन इस बार वैसी कोई ठंडी नहीं थी। और गर्मी ज़्यादा होने लगी आजकल और ठंड जो है वो कम पड़ने लग गई है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। आगे का व्लॉग एंजॉय करिए, फिर मैं मिलती हूँ अभी। एक बच्ची मिली है जिनका लगभग 2.5-3 साल है और ग्रीन कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। ये अपना नाम नहीं बोल पा रही है। जिन सज्जन का हो कृपया कर पूजा भंडार के पास कार्यालय के लिए इस बच्ची को ले जाए। तो इस तरह से नदी पे पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। सूप, डलिया, सब से घाट बिल्कुल सज गया है और जगह जगह पे माताएं, बहनें जिन्होंने व्रत रखा हुआ था इस तरह से पानी में खड़ी हैं। सूर्य भगवान के उदय होने का इंतजार कर रही हैं। और सूर्य भगवान अभी उदय होने में कुछ टाइम था, क्योंकि लगभग 6:30 तक उदय हुआ था सूर्य। तो बस सब कोई हाथ जोड़कर खड़े थे कि हे सूर्य भगवान दर्शन दो, दर्शन दो। और फाइनली दर्शन उन्होंने दे दिया था। पूरी सब लोग एक लाइन से खड़े थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए मैंने भी इस तरह से तांबे की जो घंटी है वो ले रखी थी और लाल फूल उसमें डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए करे थे कि जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे सब कोई बारी बारी से अर्घ देंगे और फिर सूप में अर्घ देना शुरू हो जाएगा। बस होने ही वाले थे, हर जगह से कॉल आ रहा था कि हमारे यहाँ हो गया है, तो सब वही इंतज़ार कर रहे थे
कि अब हमारे यहाँ भी हो जाओ। ये देखिए लाइव दर्शन करिए, सूर्य भगवान कैसे पेड़ों के ओट में से निकले हैं, बिल्कुल खूबसूरत से धीरे धीरे निकल रहे हैं। और हल्की हल्की ओस, हल्की हल्की ठंडक, बहुत ही बढ़िया लगता है। छठ में तो मैं क्या ही बोलूं, इसीलिए इसको छठ पर्व को महापर्व बोला जाता है, क्योंकि इसकी अलग ही बात है। मतलब क्या ही मैं बताऊं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में कि छठ क्या है हम बिहारियों के लिए, हम बिहार में रहने वाले लोगों के लिए। भले ही हम वैसे बिहारी नहीं हैं, लेकिन जो हम लोग बिहार में रहते हैं इसलिए ऐसे बिहार का ट्रेडिशन कुछ कुछ फॉलो करते हैं। तो ये जो छठ का पर्व है इसीलिए महापर्व बोला जाता है। 5 दिन से शुरू होने वाला पर्व ये अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। और फिर सब इस तरह से सूर्योदय हुआ और बस सूप स्टार्ट हो गई है अर्घ देने के लिए। जितने भी पुरुष होते हैं, जेंट्स लोग, वो लोग सूप पकड़ाते जाते हैं और जिन्होंने व्रत रखा होता है वो लेकर के खड़ी होती हैं। फिर सब लोग इस तरह से अर्घ देते हैं, पहले दूध से, फिर पानी से, पूर्व की ओर दिशा करके, और इस तरह से राउंड घुमा करके सबको ही अर्घ देते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। आपके यहाँ किस तरीके से होता है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे ब्लॉग को आप इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को रिलेटेड फील कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आने वाले ब्लॉग्स में और भी काफ़ी कुछ मिलेगा। जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन फेस्टिवल्स है, वही सब मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। जो मेरे डेली रूटीन में है वो, मतलब क्या ही बोलूँ, हमारा रंग बिरंगा जो ट्रेडिशन है कितना ही अच्छा है। तो सभी सूप के अर्घ हो गए थे, तो फिर हमने इस तरह से सूर्य भगवान को फिर से जल अर्पण किया और इस तरह से फेरी दी। तो अभी मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं मैं भी अभी कैमरे के सामने नहीं आती हूँ, इसलिए मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, समय आने पे ज़रूर आऊँगी। तो बस यहाँ पे अब अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ में भी अर्घ दिया था, सबको ही मिल करके साथ में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मेरा जो बेटा है छोटा वाला अच्युतम, वो उसने अलग से अर्घ दिया था सूर्य भगवान को। तो वैसे ही मैंने पहले बताया है ना कि हम जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो हम जो है एक तरीके से अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल से होते हैं, जो हम करेंगे बच्चे वही फॉलो करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो एनीवे, उधर देखिए सारे अर्घ वगैरह हो गए। अब करनी है आरती। तो यहाँ भैया भाभी ने इस तरह से पान के पत्ते जो सूप में रखे होते हैं उसमें कपूर निकाल के रख दिया है। सारी चीज़ें सूप में ऑलरेडी रहती है, तो बस निकाल करके पान के पत्ते पे इस तरह से हमने भी इसी में हाथ लगा दिया था। सारी सूप के इस तरह से आरती कर देते हैं और फिर आरती ले करके इसको पानी में इस तरह से प्रवाहित कर देते हैं। कितना सुंदर है, मैं क्या बताऊं, कितना कुछ है इसमें। अभी फिर होगी कहानी, सारे दिए वगैरह जला दिए जाएंगे और फिर कहानी सुनाई जाएगी। फिर घाट पे जो प्रसाद है, वो जो भाभी जिसने सूप उठाया है, जिन्होंने ये भार उठाया है छठ माई का, वो सबको प्रसाद देगी। और उनकी जो साड़ी है इस तरह से, जो जिसमें उन्होंने छठ की पूजा करी है, तो उससे है ना सब कोई आंखों में उसको लगाएंगे, तो बहुत ही पवित्र साड़ी होती है। इससे बोला जाता है कि छोटे मोटे रोग वगैरह जो भी स्किन डिसीज़ होती है वो ठीक हो जाती है। तो हर एक चीज़ की बहुत ही अलग वैल्यू है। और ये नाक से लेके माथे तक सिंदूर, ये मतलब क्या बताऊँ, इसकी भी अलग ही एक बात है। बोला तो जाता है जितनी लंबी सिंदूर की लकीर होती है उतनी ही आपके पति की आयु होती है। भले ही इसमें कोई लॉजिक हो ना हो, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत ही पसंद है, दिखने में इतना अच्छा लगता है। हर कोई इस तरह से हुआ रहता है, हर कोई, सभी पुरुषों के तिलक होता है ऑरेंज कलर का, सभी महिलाओं के नाक पर से सिंदूर लगा हुआ होता है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। छठ की बात ही अलग होती है। तो बस सब इस तरह से सबको लगा दिया गया और फिर इस तरह से कहानी सुनाई जा रही है। यहाँ पे छठ माई लास्ट में कहानी सुन करके फिर एंड होता है और फिर ये प्रसाद सबको पल्ले में मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे ये लास्ट वाला प्रोसीजर है। इसके आगे फिर हम लोग मूर्ति के दर्शन करते हुए निकलेंगे घर नहीं, मंदिर के दर्शन, मतलब मंदिर जाते हुए भगवान के दर्शन करते हुए फिर हम लोग जहाँ पे हमने जो खरना का प्रसाद जहाँ पे हुआ था, इन्हीं भाभी के यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे धोक ले करके फिर हस्बैंड जी डलिया माथे पे उठा करके निकल जाएंगे घर। और ये प्रसाद देखिए मुझे जो मिला, तो बस उसको घाट पे ही खा लिया हमने। और फिर ये देखिए हस्बैंड जी ने यहाँ पे सूप उठा ली है, सब अपनी अपनी सूप और डलिया ले करके निकल पड़े हैं अपने घर पे। इस तरह से छठ पर्व को हम लोग अलविदा कहते हुए निकल रहे हैं। ये दर्शन करिए छठ मैया की मूर्ति के,
यहाँ पे। और फिर काफ़ी भावुक भी लगता है इस समय में क्षण, क्योंकि साल भर से लोगों को इंतज़ार रहता है कि दिवाली आएगी, दिवाली के बाद छठ आने वाला है, छठ आने वाला, और पूरा जो मार्केट है उसी हिसाब से सजा हुआ रहता है। तो बस बहुत उदासी सी छा जाती है जब एंड होने वाला रहता है। बच्चे थे जब हम तो रोने ही लगते थे जब कोई भी फेस्टिवल इस तरह से। छठ में तो हमेशा हमारे साथ होता था कि छठ में हम जैसे ही सुबह का अर्घ होता था और हमारा तो रोना ख़त्म ही नहीं होता था, रोना शुरू हो जाता था कि सब ख़त्म होने वाला। और इस तरह से लोग बैठे थे यहाँ पे लेने के लिए, गरीब लोग। तो बस यहाँ पे बेटे के हाथ से कुछ चीज़ें दिलवा दी। हालांकि उतना तो हम लोग कुछ समर्थ नहीं है, भगवान ही है सबके ऊपर। जितना भी हो, जितना कर सकते हैं उतना हमने देते हुए हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और फिर चलिए, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे देखिए और इन्जॉय करिए फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग घर पहुँचे और पीछे पीछे हमारे गौ माता भी आ रही थी, क्योंकि इनको रोज़ रोटी देते हैं तो इनको पता होता है कि मुझे रोटी मिलने वाली। तो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। तो भाभी को मैंने बोला कि आप इनको रोक के रखो, मैं रोटी लेकर के आती हूँ। बस इनको खिलाया। फिर बाज़ार से कचौड़ियाँ वगैरह आ गई थी। आज के दिन तो मस्त होता है क्योंकि काफ़ी लोग थक जाते हैं। तो बस कचौड़ी वगैरह सबने खाई, चाय वाय पी और फिर मस्त सबने आराम किया। आज का दिन फिर आराम में बीता। फिर उठ करके बाकी के काम हुए और शाम को फिर से हम लोग निकल गए हैं अब घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टियां थी और काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि मूवी के लिए। तो बस रास्ते में हमने इस तरह से गोलगप्पे वगैरह खाए और फिर चले मूवी देखने के लिए कि अच्छी मूवी लगी हुई थी काफ़ी। सिंघम मूवी लगी हुई थी। हालांकि हमने सोचा था भूल भैया जाएंगे, लेकिन मतलब कुछ लोगों से रिव्यू अच्छा नहीं मिला उसका, तो फिर हम लोग सिंघम 2 गए और काफ़ी अच्छी मूवी थी। मतलब ठीक थी, मतलब आप जाके एंजॉय कर सकते हैं और वहीं पे छोड़ के आ सकते हैं मूवी को। ये नहीं कि आप इसकी स्टोरी लेकर के घर तक आओगे, वैसा कुछ नहीं है। वैसी हल्की फुल्की सी मूवी है, काफ़ी अच्छी, ठीक ठीक है। तो बस हम लोग इस तरह से मूवी वगैरह देख करके आए घर। और फिर बहुत ही आज का दिन काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉयमेंट भी हुआ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हिट कर दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन, लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।